की दूसरी लहर थमने लगी है, लेकिन इस कोरोना ने काफी तबाही मचाई है। किसी के सिर से पिता का साया छिन गया तो कोई पति की मृत्यु उपरांत बेसहारा हो गई। कोरोना की दूसरी लहर और इससे संक्रमित होने वालों की बढ़ती संख्या को गंभीरता से लेते हुए रतनपुर में महामाया मंदिर ट्रस्ट, प्रशासन और जन सहयोग से महामाया कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई। इस कोरोना के चरम के वक्त 18 कोरोना संक्रमितों का इलाज किया गया, जिसमें सभी स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं आज एक व्यक्ति रवि कुमार के द्वारा इस कोविड केयर सेंटर के सुविधाओं में इजाफे के लिए 10,000 का चेक डॉक्टर विजय चंदेल को दिया गया। सभी के द्वारा यहाँ सहयोग किया जा रहा है। कोविड-19 को देखते हुए हम भी अपनी तरफ से कुछ सहयोग चाहे हैं, जो हम यहाँ आने के बाद, देखने के बाद, यहाँ का वातावरण को देखते हुए हमने भी चाहा कि कुछ सहयोग राशि हम प्रदान करेंगे। अगर ऊपर वाले चाहा तो हम हो सकता है नेक्स्ट उससे ज्यादा ही हम सहयोग करने की कोशिश करें। अभी कितनी राशि सहयोग प्रदान किया? अभी 10,000 रुपए हम राशि सहयोग प्रदान किए हैं। आप लोग और कहाँ सेवा दे रहे हैं? अभी सेवा जिला अस्पताल में दे रहे हैं और चित्रकूट पंडित सुंदरलाल यूनिवर्सिटी के अंदर में बना हुआ है, वहां दे रहे हैं। और बिल्हा में भी एक कोविड सेंटर है, वहां भी सर्विस सेंटर दे रहा है। नाम बता दें। किसका? मेरा, रवि कुमार। महामाया कोविड केयर सेंटर ने नोडल अधिकारी डॉक्टर विजय चंदेल ने बताया कि जिस तरह कोरोना की तीसरी लहर की बात की जा रही है, उसके हिसाब से हम तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि मास्क का उपयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन निश्चित रूप से करें। साथ ही उन्होंने बच्चों को इस कोरोना से बचाने के लिए हेल्दी फूड देने के साथ ही उन्हें मोबाइल का उपयोग न करने देने की बात कहते हुए बच्चों को घर में माता पिता या घर के अन्य लोग उन्हें घर पर ही ज्यादा समय देते हुए बाहर निकलने से बचाने की सलाह दी। अभी यहाँ पर वर्तमान में 18 मरीज थे। 18 में से 3 मरीज यहाँ से रिफर किया गया था सिम्स में। बाकी के 15 मरीज, जो कि 14 मरीज इसमें गंभीर प्रकृति के थे और उनको शुगर, बीपी और भी अन्य बीमारियां थी, सभी स्वस्थ होकर यहाँ से अपने अपने घर चले गए हैं। कहा जा रहा तीसरी लहर की आने वाली, तो क्या तैयारी यहाँ पे कोविड सेंटर, महामाया कोविड सेंटर में की जा रही है? जी, तीसरी लहर की संभावना तो है निश्चित रूप से, और उसकी भी अभी तैयारियां अच्छे से हमारे यहाँ चालू हो गई हैं। हम लोग अब बेड को बच्चों के अनुसार भी अब हम लोग तैयार कर रहे हैं, उनके अनुसार खिलौने लाने का काम, और उनके ही अनुसार हम लोग ट्रीटमेंट का जो आगे का काम है वो स्टार्ट कर रहे हैं। कब तक, जैसे तीसरी लहर की जैसे बात कही जा रही है, जी जी, कब तक मतलब ऐसा तीसरी लहर के आने की संभावना? कहा नहीं जा सकता, फिर भी 1 महीने कम से कम अभी हमको एक रेस्ट मिला है, समय मिला है हमको कि हम इसको अपन लोग रीगेन कर सके, वापस से ठीक तरीके से चीजों को व्यवस्थित कर सके, और पिछली जो भी हमारी गलतियां थी या जो सीखने का था या जो और एडवांस हम कर सकते थे, वो हम लोगों ने अब चालू किया है। तो किस तरीके से लक्षण देखने, आप दर्शकों को बताएंगे किस तरीके के लक्षण आ सकते हैं, तो तुरंत आपके नजदीकी जो है जी 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 जी, किसी को भी अगर हाई ग्रेड फीवर आता है, हाई ग्रेड फीवर से मतलब 100 से ऊपर, पहले दिन ठीक है आ गए, दूसरे तीसरे दिन भी आता है हाई ग्रेड फीवर, तो आप तुरंत हमसे संपर्क करें, तुरंत कोरोना का जांच कराएं। और किसी भी हाई ग्रेड फीवर को जो 100 से ऊपर है, 101, 102 आता है, या किसी को सांस में दिक्कत हो रहा है अचानक फीवर के बाद, दूसरे तीसरे दिन के बाद, तो मान के चलिए ये कोरोना के पेशेंट हो सकते हैं और ये सीरियसनेस में जा सकते हैं। ऐसे पेशेंट को तुरंत ही लाना है और इसमें किसी भी तरह का कोताही ना बरते, ये मेरा रिक्वेस्ट है। बच्चों के लिए माता पिता जो कैसी सावधानी, क्या सावधानी बरते, इसके बारे में कुछ थोड़ा बताएंगे? सावधानी वही है, फिर से वही सावधानी है कि आप दूरी बना के रखिए। अभी फिलहाल ऐसा मत समझिए कि कोरोना चला गया है,
दूरी बनाना सबसे पहला चीज है। दूसरा चीज है मास्क लगा के रखना। और तीसरा चीज है कहीं भी संपर्क में जा रहे हैं या हम लोग कहीं अभी फिर से शादी ब्याह का सीजन स्टार्ट हो गया है, लोग बाग जा रहे हैं आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप दूरी बनाएं लोगों से और ऐसी जगह में एवॉइड करें जाना। 3 चीज सबसे मेन है। पहला चीज है मास्क, दूसरा चीज है दूरी बनाना 6 फीट की दूरी, और तीसरा चीज है हाथ को बार बार धोना, सफाई। और चौथी चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ वो वैक्सीन है। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि वो वैक्सीन जरूर लगवाएं, जरूर लगवाएं, जरूर लगवाएं। बच्चों के बारे में सावधानियां माता पिता की कैसा रखें? बच्चों को सावधानियों के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बच्चों का मेन चीज है खाने पीने पर ध्यान दें। कोई भी बाहरी चीज ऐसा ना खिलाए। अब मैं भी देख रहा हूँ बाहर में माता पिता बच्चों को बाहर का चीज अभी फिर से खिलाना स्टार्ट कर दिए। बाहर का ना खिलाइए, घर का भोजन खिलाइए और अच्छा फूड उनको खिलाइए, एक चीज। दूसरा चीज है स्क्रीन टाइम, मोबाइल देखना उसका कम करिए। और बच्चों के साथ हम डायरेक्ट एज अ माता पिता हम ज्यादा से ज्यादा खेले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उनके स्वस्थ रहने के लिए। और कोई दिक्कत होता है, खांसी होता है या बुखार हाई ग्रेड है, तुरंत संपर्क करें, हॉस्पिटल आए, जांच कराएं। डॉक्टर विजय चंदेल द्वारा बताया गया कि सावधानियों का पालन करने से हम स्वयं एवं अपने परिजन और बच्चों को निश्चित रूप से इस जानलेवा कोरोना से बचा सकते हैं। समय न्यूज के लिए रतनपुर से रवि ठाकुर की रिपोर्ट।